नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय हॉकी टीम की ऑरेंज जर्सी पर बवाल, पूर्व कप्तान ने कहा ये शर्मनाक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस, कहा पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकते। भारत में सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल, 10 साल में 94,000 स्कूल बंद, 1 लाख। चंदा चोरी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा भाजपा ने श्रद्धा में की है सेंधमारी। दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा ना विधायक और ना एमएलसी फिर कैसे मंत्री बने। ईरान पर क्या होगा अगला कदम, ट्रंप नेतन्याहू की सीक्रेट मीटिंग में बना प्लान। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले को लेकर केंद्र और संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की और कहा कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र हाई पावर कमेटी से जांच कराई जानी चाहिए। राहुल गांधी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति की मेडिको लीगल केस रिपोर्ट सामने आई है। किस बात की माफी? 21 बच्चे मारे गए राहुल गांधी जी की वजह से, आत्महत्या किया उन्होंने। बच्चों पे लाठियां चली राहुल गांधी जी की वजह से चली। पैलेट गन चलाने का आदेश राहुल गांधी जी ने दिया था या गृह मंत्री ने दिया था? AK-47 बिहार में चली, उसका आदेश राहुल गांधी ने दिया था या भाजपा के गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने दिया था? किस बात की माफी? भाजपा माफी मांगे इस देश के युवाओं से। कह तो रही है डीएम और एसडीएम लेवल के अफसर इस तरह के ऑर्डर देते हैं। हाँ, इसी नाक के नीचे संसद भवन के सामने पैलेट गन चले और डीएम और एसडीएम और मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है। मूर्ख समझते हैं आप देश की जनता को। मैं भाजपा के मंत्रियों से कहना चाहूंगा कि महोदय ये जेनजी है, ये सब समझती है कौन आदेश देता है, पर्दे के पीछे कौन है, डीएम देता है कि एसडीएम देता है। वो जमाना चला गया जब आप बहला फुसला लेते थे, आप जो है बात को घुमा लेते थे। देश जानता है कि किसने आदेश दिया है, किसके इशारे पर। और अगर इसी दिल्ली में अमित शाह जी के बिना नॉलेज के अगर मजिस्ट्रेट पैलेट गन चलाने का आदेश दे रहा है तो मुझे लगता है गृहमंत्री जी को स्वतः आगे आकर के कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, कि मजिस्ट्रेट उनसे पूछ ही नहीं रहा है, इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, गोली चलाने का आदेश दे रहा है। अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले FIH वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष और हॉकी महिला टीमें अपनी पारंपरिक नीली किट के बजाय केसरिया जर्सी में नजर आएंगी। इस बदलाव पर पूर्व कप्तान वीरेन रासिनका ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहना होगा कि द हॉकी इंडिया ने कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये शर्मनाक है। भारतीय टीम की पहचान और विरासत हमेशा से नीला रंग रहा है। मैंने कई सालों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है, जिसके बाद प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया है। चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, उनकी वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज है। ये देश, इस देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें RSS कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था। और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। RSS वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकते। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज पैलेट गन के इस्तेमाल पर SOP को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक नहीं लग सकती, हालांकि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल पर विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज भीड़ पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग को लेकर सुनवाई हुई। वकील ने बताया कि 2 घायल लोगों ने याचिका लगाई है। इस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सुरक्षा नियमावली परिस्थिति के हिसाब से पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। आपको
को इस नियम को चुनौती देनी होगी। आपकी याचिका में इसके बिना रोक की मांग की गई है। देश में नई शिक्षा नीति और शिक्षा के अधिकार कानून के तहत हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने का लक्ष्य है, लेकिन 2026 और 29 जुलाई को राज्यसभा में सांसद रणदीप सुरजेवाला के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय का जवाब कुछ अलग ही कहानी बताती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में 2025-26 के दौरान 1,08,43 ऐसे स्कूल हैं जहां पर पूरे स्कूल को संभालने के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक है। इसका साफ अर्थ है कि लाखों बच्चों की पढ़ाई सिर्फ एक ही शिक्षक के जरिए चल रही है। वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में भारत में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जिससे बच्चों के नामांकन में 2.26 करोड़ की कमी आई है। सरकारी स्कूलों की संख्या 11.7 लाख से घटकर 10.13 लाख हो गई है, जबकि निजी स्कूलों की संख्या इस दौरान बढ़ी है। लोकसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने और छात्र प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पैलेट गन या इस तरह की कार्रवाई की गई है तो इसके लिए किसी न किसी स्तर पर अनुमति जरूर दी गई होगी। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि ये कहा जा रहा है कि पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति किसी एसडीएम ने दी थी, तो फिर ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या गृह मंत्री ने कभी कहा कि एसडीएम ने गलत फैसला लिया था। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर कार्रवाई गलत थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी तक चुप क्यों हैं। ये बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कोई पैलेट गन चली ही नहीं। भाजपा के कई लोगों ने ये बात कही ना। फिर जब साबित हो गया कि चली, जब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके मुखड़े पे, आंख में पैलेट गन है, बॉडी पे इंजरी है, तो इनको मानना पड़ा। और फिर गृह मंत्री चुप क्यों है? ये सवाल उठता है ना। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ऑब्वियसली उनकी सहमति है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए वो हाउस में नहीं आ रहे। न तो हाउस में आते हैं, न बयान देते हैं, ना कहते हैं कि ये गलत हुआ, तो ऑब्वियसली उनकी सहमति है। असम के शिवसागर जिले में दिखो नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। इस नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने एक पूरे गांव को महज 1 घंटे के भीतर तबाह कर दिया। असम नागालैंड सीमा से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित हिनोनी नेपाली खुटी गांव अब सिर्फ मलबे, गाद और सन्नाटे में बदल चुका है। कभी आबाद रहने वाला ये गांव अब बाढ़ की भयावह तबाही का प्रतीक बन गया है। यहाँ करीब 200 गोरखा परिवार पीढ़ियों से रह रहे थे। और यहाँ में ऐसे बाढ़ हुआ है जो नागालैंड से जो उतर के आया है पानी, वो ऐसे मार के गया ना, घर बाड़ी बराबर करके गया है। खुद आदमी का अलावा कुछ नहीं बचा है। यहाँ तो फांस मारा है, बाकी सब नीचे मारा है। फांस तो यहीं लगा है। लेकिन कितना तारीख को हुआ था वो? ये आपको संडे को 19 तारीख को। क्या खेती क्या किया आपको? हम लोग का सब कुछ गया, खाली आदमी जैसे तैसे बचा है। घर बाड़ी गाय बछड़ी सब खत्म। कौन सा नदी का? दिखो नदी। हाँ। और पानी जब आया था कितना बजे आया था? कम से कम 3 साढ़े 3 बजे करीब। कितना आया था और आप लोग उस टाइम में कैसे लगा? हम लोग को तो क्या करेगा, हम लोग को समझ में नहीं आया कैसे क्या करेगा, खाली आदमी जैसे तैसे निकला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने चंदा चोरी के लिए भाजपा और उसके संगी साथियों को जिम्मेदार बताया और कहा कि राम मंदिर में जिस तरह से लोकधन की लूट हुई है, उस मुद्दे को लोक संसद तक पहुंचाना और उठाना हम सबका धर्म कर्तव्य है। इस दौरान एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी सपा सांसदों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया और सदन में ये मांग भी रखी है कि दान की चोरी से लाखों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंची है। आज तो मुद्दा था चंदा चोरी, चढ़ा चोरी।
उसको लेकर हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के सारे सांसदों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और सदन में भी इस बात को मांग किया गया कि चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी ये राष्ट्र के करोड़ों धर्म से जुड़े, आस्था से जुड़े लोगों के भावनाओं के साथ डकैती हुई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण से लेकर और अब तक बड़े पैमाने पर सोना, चांदी, हीरा, जमीन, रुपया की डकैती हुई है, जिससे पूरे देश में जो धर्म पे आधारित लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, उनके भावनाओं को चोट पहुंचाई और अयोध्या को कलंकित किया गया। हम सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या की देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, मां सरयू की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और माननीय अखिलेश यादव की कृपा से हम अयोध्या जनपद के 54 फैजाबाद सीट लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा में लाए गए बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर ही प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई की गई और गोली चलाई गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि गोली चलाने के आदेश अफसर देते हैं, सरकार नहीं। भाजपा सरकार की सफाई पर एसपी हमलावर हो गई है और उसका कहना है कि अयोध्या में जब गोली चली थी तो मुलायम ने चलाई और दिल्ली में प्रशासन ने चलाई। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? ये तो बात सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से लोगों से कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई और यहां चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच जनसुराज के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा कि व्यवस्थित तरीके से जहां कहीं भी जनसुराज के लोगों ने टेबल लगाई है, ये लोग उसे पकड़ रहे हैं। पूरे बांकीपुर में दिख रहा है कि ये उपचुनाव भाजपा नहीं लड़ रही बल्कि पुलिस बल लड़ रहा है। लोगों के घरों में जाकर उन्हें रात से ही डराया जा रहा है, किसी को पकड़ा जा रहा है। यहाँ अनुमति के साथ जो टेबल लगे हुए हैं वहां पर लोगों को पकड़कर पुलिस ले गई है, इसीलिए लोग उत्तेजित हो रहे हैं। लोग की एक शिकायत है कि जहां कहीं भी जनसुराज के समर्थक वोटर आ रहे हैं, उनको पुलिस परेशान कर रही है। कई लगातार कल शाम से ही पुलिस ने करीब 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। बावजूद इसके माहौल बिल्कुल क्लियर है, भाजपा बुरी तरह चुनाव हार रही है, कहीं कोई दो मत नहीं है। पुलिस के द्वारा अंतिम प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप 4 लाख मतदाताओं को पुलिस के द्वारा डरा नहीं सकते हैं। लोग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, पोलिंग परसेंटेज इसीलिए कम भी दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लोग निकलेंगे और निकलकर वोट देंगे। और मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप डरिए मत, निकलिए, वोट दीजिए। इसी पुलिसिया राज के खिलाफ तो ये पूरी लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि आखिर कैसे एक मंत्री बिना विधायक या विधान परिषद का सदस्य बने संविधान में तय 6 महीने की अवधि से अधिक समय तक पद पर बने हुए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को इस पर जवाब देना होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के खिलाफ दायर याचिका को उल्लेख किया गया है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164 का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोई भी मंत्री यदि नियुक्ति के 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता है तो वो मंत्री पद पर नहीं रह सकता। दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने मतदान किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा जीते ये सोच थी, दतिया का विकास हो ये सोच थी, इसीलिए हमने कमल का बटन दबाया है, अच्छा मतदान होगा। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब हारती है तो ऐसे ही आरोप लगाती है, ये उनकी हताशा और निराशा का परिचय होता है। कांग्रेस का ये हताशा का, निराशा का परिचय है। जब वो हारती है तो कोई ना कोई आरोप तो लगाती ही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के पक्ष में मतदान करेगी जनता।
चुनाव जरूर चल रहा है, मतदान जरूर चल रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि कांग्रेस सपोर्ट दादा को देते थे। आज एक ऐसा समय भी है। अब तो कोई मैं प्रत्याशी ही नहीं हूं तो मैं कहां से आ गया। अभी तो माननीय आशुतोष तिवारी जी हैं और उनको मतदान करें। जेपी पटवारी शिवपुरी बॉर्डर पे रुके हुए हैं, उनका कहना है कि कैप्चरिंग हो सकती है। ये उनकी हताशा और निराशा का परिचय है। जब चुनाव हारती है कांग्रेस तो ऐसे ही करती है। राजन बाबू जी कहते हैं कि हमने कई बार चुनाव हारा था, लेकिन हम कभी भावुक नहीं हुए। मिश्रा जी इसमें भावुक कैसे हुए? मैं अपने कार्यकर्ताओं की चोट पर भावुक हुआ था, हारने पे नहीं हुआ था। चुनाव में हारा भी नहीं हूं, टिकट कटा था और उस समय प्रत्याशी का फार्म भरना था। जब मैं भावुक हुआ तो हार कहां से आ गई बीच में? आखिर उनकी सोच है, यही सोच तो उनसे भ्रष्टाचार करा देती है, यही इनकी सोच तो उनको तिहाड़ जेल भिजवा देती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में करीब 90 मिनट तक अहम बैठक हुई। बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक बैठक का मकसद अमेरिका पर युद्ध का दबाव बनाना ही नहीं था, बल्कि कूटनीति, आर्थिक दबाव और सैन्य अधिकारों जैसे सभी विकल्पों पर विचार करना था। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में ईरान को लेकर 3 संभावित रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।